जय माता दी। 13 अप्रैल 2021 से नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। नवरात्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है कलश स्थापना। कलश स्थापना हमें शुभ मुहूर्त में और पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि कलश में ही सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। जब हमारे घर में सभी देवी देवता निवास करेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारा अहित नहीं कर सकती और घर में सुख शांति और धन वैभव बढ़ता है। आइए संपूर्ण जानकारी और विधि विधान लेते हैं पूर्ण जानकारी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शुभ मुहूर्त की। आप सभी जानते हैं जो अब की बार नवरात्र मंगलवार से प्रारंभ हो रहे हैं। तिथि है 13 अप्रैल 2021। इस दिन प्रतिपदा है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये सुबह 5:28 से प्रारंभ हो जाता है और ये सुबह 10:14 तक रहता है। यानी कि पहला जो शुभ मुहूर्त है उसकी अवधि 4 घंटे 15 मिनट है। इस दौरान आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं, एकदम शुभ मुहूर्त है। इसके बाद ध्यान रखना 10:14 के बाद है जो अशुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। इस अशुभ मुहूर्त में आपको कि भूल से भी कलश स्थापना नहीं करनी है। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा शुभ मुहूर्त है जो फिर से प्रारंभ हो जाता है और वो होता है सुबह 11:56 से 11:56 से प्रारंभ होने के बाद ये दोपहर 12:47 तक रहता है। तो ये दो शुभ मुहूर्त हैं जो आपको कलश स्थापना के लिए बताए गए हैं। और अब हम बात करते हैं कलश स्थापना की संपूर्ण विधि विधान की, किस प्रकार हमें कलश स्थापना करनी चाहिए और कौन कौन सी गलती हैं जिससे हमें बचना चाहिए कि दाएं और बाएं कौन सी स्थापना कलश को हमें कौन सी दिशा में करना चाहिए। कलश स्थापना की संपूर्ण विधि विधान बताने से पहले और कलश स्थापना में जो हम गलतियां करते हैं उनको बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूं, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी और आप पर और आपके परिवार पर आई हुई जो कष्ट हैं संकट हैं उनका अंत माता की कृपा से जरूर होगा। आइए जानते हैं पूरा विधि विधान। सबसे पहले हम बात करते हैं कलश स्थापना की सामग्री की। माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, तो इसलिए आप लोग लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए क्या क्या की आवश्यकता होगी, जैसे कि मिट्टी का एक पात्र होगा, जौ की आवश्यकता होगी बोने के लिए, मिट्टी जिसमें हम जौ बोएंगे, जल से भरा हुआ कलश और मोली यानी कि जिसको कलाई डोरा अपन कहते हैं, इलायची है, लौंग है, कपूर है, रोली। इसके अलावा साबुत सुपारी और साबुत चावल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिक्का 1 रुपये का सिक्का हो, 2 रुपये का सिक्का हो, ये आपके लिए चलेगा। अशोक या आम के 5 पत्ते होने बहुत ही ज़रूरी हैं और नारियल, और इसके अलावा नारियल पर ढकी जाने वाली चुनरी या माता की जो चौकी है उस पर लगाई जाने वाली चुनरी, सिंदूर, फल फूल और फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी। श्रृंगार पिटारी का मतलब है जिसमें माता का पूरा श्रृंगार हो, उसको अपन श्रृंगार पिटारी कहते हैं। तो ये कलश स्थापना के लिए जो सामग्री है आपके लिए अनिवार्य है। ये सामग्री बहुत ही काम आएगी कलश स्थापना हम जब करेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कलश स्थापना की साधारण सी विधि कि किस किस प्रकार हमें कलश स्थापना करना चाहिए और किस प्रकार हमें कलश स्थापना के दौरान जो गलतियां हैं उनसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही विशिष्ट गलतियां बता देता हूं जिसको अक्सर लोग करते हैं। हमें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हमने माता की चौकी लगा दी, तो माता की चौकी के ध्यान रखना हमेशा बाएं तरफ, अभी भी फिर बता रहा हूँ, हमेशा बाएं तरफ आपको कलश स्थापना करना है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये माता की चौकी है और यहाँ पर इसके बाएं तरफ आपको कलश स्थापना करनी है। ये आप लोग ध्यान रखें। कलश स्थापना कभी भी इधर नहीं की जाती है, इधर ही की जाती है। और ये कहें अपन कि जो कलश है उसके दाएं तरफ माता की चौकी लगाई जाती है। तो ये गलतियाँ आप लोग बिल्कुल भी ना करें, इसको आप लोग विशेष ध्यान दें। अब आगे बात करते हैं कलश स्थापना की विधि विधान के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें। तो ध्यान रखना माता की चौकी आप लोग लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उससे पहले भगवान गणेश का आह्वान बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बिना वह अधूरा है। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी आरती गाने के बाद आप लोग उनसे निवेदन करें कि आपकी कृपा से हमारे नवरात्र पूरी तरह सफल हों और सभी देवी देवताओं का गणेश भगवान के बाद आह्वान करें कि आप सभी आएँ और हमारी कलश स्थापना में संपूर्ण सहयोग करें, क्योंकि कलश में ही सभी देवी देवताओं का निवास होता है और नवरात्रियों में कलश स्थापना ही सबसे बेस्ट होती है। फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं, क्योंकि आप चौकी लगाते हैं तो चौकी के साथ ही आप लोग अखंड ज्योति जला सकते हैं और चाहे तो कलश स्थापना के बाद भी आप अखंड ज्योति जला सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी हम बता रहे हैं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं, ये आपको
ध्यान रखना है कि मिट्टी के पात्र अगर ना भी हो तो आप घर में जहाँ कहीं भी फर्श पर साफ़ सफाई कर जहाँ पर आपने चौकी लगाई है उसके बाएं तरफ मिट्टी का एक ढेरी बनाएं, उसमें जौ बो दें और जौ बोने के बाद उस पर आप लोग कलश रखें। और कलश यानी कि अपन आगे हम बताते हैं आपको, कलश रखने से पहले आपको कुछ जो जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, चाहे तो आप लोग तांबे का लोटा ले लें और चाहे आप चाहें तो जो कलश है मिट्टी का कलश वो भी आप ले सकते हैं। अब इस पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद लोटे के ऊपरी हिस्से में मोली बांध दें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। चाहे तो आप पहले कलश की पूजा कर लें या उसके बाद पानी, या फिर आप पहले से पानी भर के रखें और उसके बाद आप लोग उस पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक चिन्ह बना के बाद ऊपरी हिस्से पर मोली यानी कि कलाई डोरा जो है वो बांध दें। अब इस लोटे में पानी यानी कि आप लोग चाहें गंगा जल है तो गंगा जल मिलाएं और नहीं है तो कोई इतनी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन पानी आप लोग शुद्ध 2 मांझकर भरें। फिर उसमें ₹1.25 डालें। तो आपको कलश स्वास्तिक चिन्ह आपने लगा दिया, इसके बाद रोली आपने बांध दी, या और आप चाहें तो कलश है जो वहाँ पर आप जो आपने मिट्टी की डेरी बनाई है जिसमें जो बया है पहले भी आप लोग उस पर रख सकते हैं, या फिर पूजा अर्चना कलश की पूजा अर्चना करने के बाद भी आप लोग रख सकते हैं। पहले चाहें तो पहले रख दीजिए, उसके बाद आप लोग स्वास्तिक चिन्ह बनाइए, फिर यानी कि मोली बांधिए ऊपरी हिस्से पर, फिर उसमें आप लोग गंगा जल की बूंदें मिला सकते हैं। फिर इसके बाद कलश की यानी कि पूजा अर्चना, कलश की पूजा अर्चना कैसे करते हैं, उसमें आप लोग सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, भगवान विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा का, और इसी के अलावा सभी देवी देवताओं का आह्वान करके उस कलश में ₹1.25 यानी कि ₹1.25 ना तो ₹1 का सिक्का है, ₹2 का सिक्का, दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत अपने हाथ में लेकर सभी देवी देवताओं का आह्वान करके उस कलश में डाल दें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। यानी कि ये कैसे लगाने, आपके लिए कलश को ढकने के लिए जो भी आप, या तो जैसे आप लोग कोई कटोरी है, कोई पात्र ढकना चाहते हैं, या फिर उसके ढकने का जो ढक्कन है वो आप ला सकते हैं। वो आप पहले 5 पत्ते आप लगा दें, उसके बाद उसे आप उस ढक्कन को वहाँ पर रख दें ताकि वो अशोक के पत्ते हैं जो सही रहें। अब एक नारियल को लेकर लाल कपड़े से लपेट कर उसे मोली से बांध दें। अब हमें क्या करना है, उस कलश के ऊपर नारियल रखना है। नारियल को पहले लाल कपड़े से ढक दें। ढकने के बाद उसके ऊपर आप लोग मोली बांधें, भगवान गणेश का नाम लेते हुए, माँ दुर्गा का नाम लेते हुए। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र से ठीक यानी कि उस पात्र से ठीक बीचों बीच रख दें। उस पात्र के ठीक आपको बीचों बीच वो कलश है जो रख देना है, या पहले भी रख सकते हैं जिसमें आपने जो बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि की 9 व्रतों को रखने का आप लोग संकल्प लेते हैं। तो जैसे आप लोग कलश स्थापना करते हैं उसी के साथ माता के सामने कि जितने भी आप लोग करना चाहते हैं, 3 नवरात्रा करना चाहते हैं, 5 या 9 पूरे के पूरे नवरात्रा करना चाहते हैं, उनका आप लोग संकल्प लें। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। यदि आप चाहें तो माता के सामने अखंड ज्योति आप लोग, मैंने आपको बताया, चौके के साथ भी जला सकते हैं। और या फिर आप कलश स्थापना करते हैं उसके बाद आप जब संकल्प लेते हैं